हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू सी इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमें फिगर और उनके साथ में क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो दिया गया है। हमें केवल इस पोर्शन में बताना ये है कि ये किस रूल के हिसाब से जो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं वो किस रूल के हिसाब से हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं और आपको समझाते जाएंगे कि ये किस रूल के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों में दिया गया है, गिवन है हमको, यहाँ पे दो फिगर हमको दिए हुए हैं जिसमें हमें दिया गया है कि ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। तो देखिए ए सी कहाँ पर है, इस साइड में है, ये ए और सी दिया गया है। तो जो ए सी है वो किसके इक्वल हमें बता रहा है, दूसरे फिगर के डी और एफ के इक्वल बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें कहा जा रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। ए बी जो है फर्स्ट फिगर का वो इक्वल है किसके, डी और ई के। ठीक है, ये साइड हमारी हमको इक्वल बताई, ये साइड भी हमारी हमको इक्वल बताई, फर्स्ट फिगर और दोनों फिगर की। तीसरी बात जो हमें कह रहे हैं वो बी सी इक्वल्स टू ई एफ। तो ये बी और ये सी, हमारी यही साइड बची हुई है, बी और सी ये भी इक्वल है ई और एफ के। इट मीन्स कि जो फर्स्ट ट्रायंगल हमें दिया गया है और जो सेकेंड ट्रायंगल हमें दिया गया है, इन तीनों की साइड्स जो है बच्चों वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहां पे जो बच्चों हमारा रूल फॉलो होता है वो रूल फॉलो होगा बाई एस एस एस, बाई साइड 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 रूल। ठीक है, और यही होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें इसमें और कुछ करना नहीं है बच्चों, हमें केवल यही बताना है कि किस क्राइटेरियन के थ्रू ये जो हमारा ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बस हमें इसमें यही बताना है। तो यहां हमें दिखाया गया है कि सारी साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। तो ये साइड 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 तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये एस 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 रूल के थ्रू हमारा ये जो ए नंबर का क्वेश्चन है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं बी नंबर के क्वेश्चन को। हमें यहां पर गिवन है जेड एक्स इक्वल टू आर पी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं z और x, यहां z है और यहां x है, जेड एक्स इक्वल्स टू आर पी। ठीक है, ये तो हो गई एक साइड की बात। ठीक है, तो चलिए हम यहां दिखाते हैं आपको एक साइड क्या हो गया, ये एक साइड इक्वल हो गई। ठीक है, जेड एक्स इक्वल्स टू आर पी, एक साइड इक्वल हो गई। फिर ये क्या कह रहे हैं, आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई। आर क्यू देखिए कहां है, आर क्यू। ठीक है, आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई, तो एक साइड ये भी हो गई, दो चीजें हो गई इसमें। तीसरा जो वो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, पी आर क्यू पहले देख लीजिए आप कहां पे है, ये है पी, ये है आर और ये है क्यू। तो जो एंगल बन रहा होगा बच्चों वो कहां बनेगा, इस मिडिल वाले पे, मतलब ये आर पे। ठीक है, हमें ये साइड इक्वल दी थी और ये साइड इक्वल दी थी, दो तरफ की साइड इक्वल दी है और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है आर, ठीक है ना, ये इक्वल है किसके इक्वल, एंगल एक्स जेड और वाई के। तो एक्स जेड और वाई के, तो इसके बीच में ये एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए हमें आरपी भी इक्वल दिया था किसके, जेड एक्स के, तो एक साइड ये हो गई। जेड वाई दिया था आर क्यू के इक्वल, तो एक साइड ये इक्वल हो गई। और उसके बीच में जो एंगल बना आर, ये देखिए जो आर पे एंगल बना और ये जो जेड पे एंगल बना यहां पर, तो ये जो है ये क्या हो गया, बीच का उनके एंगल हो गया। मतलब इस एस और इस एस के बीच में यहां पर एक हमारा एंगल बन गया। ठीक है, एस और एस के बीच में हमारा क्या बन गया, एक एंगल बन गया। तो यहां पर जो हमारा रूल फॉलो होगा बच्चों वो क्या होगा, साइड एंगल और फिर साइड, एक साइड इधर फिर बीच में एंगल और फिर साइड। ठीक है ना, तो बाई साइड बीच में एंगल और फिर साइड, बाई एस ए एस रूल। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे यहां पे आर और यहां पे जेड बन रहा है, यही होगा हमारा एस ए एस। ठीक है, बाई एस ए एस रूल। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। हमारा जो सी नंबर का दिया गया है बच्चों वो दिया गया है, गिवन है हमको एंगल एम एल और एन। तो एंगल एम एल और एन, तो हमारा जो बीच का एंगल बन रहा होगा वो किस पे बनेगा बच्चों, एल पे बनेगा। ठीक है, हमें दिया गया है एंगल एम एल और एन,
तो हमारा जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, बीच में बनता है, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, एल पे बनेगा। ठीक है, ये इक्वल है एंगल एफ जी एच के। तो देखिए एफ जी और एच के, तो इसका जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहां बनेगा, इस जी पर बनेगा। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का है कि यहां पर हमारा क्या हो गया, एक एंगल इक्वल कर दिया इन्होंने। ठीक है, एक एंगल हमें इक्वल दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कहा है, फिर एंगल एन एम और एल, एंगल एन एम और एल, तो एन एम एल में जो एंगल बनेगा वो बीच का क्या होगा, ये एम होगा, मतलब यहां पर बनेगा एंगल इस एम के ऊपर, एन एम एल, तो एंगल हमारा बनेगा एम के ऊपर। इसी तरह से हमें यहां दिया गया है एंगल जी एफ एच। ठीक है बच्चों, जी एफ एच, तो जो एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, इस एफ के ऊपर बनेगा, यहां। ठीक है ना, और उसके बाद हमें कहा जा रहा है, देखिए एक और एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमें तो गिवन है, इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि वो मैच करके कि वो एंगल बन कहां रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए दो एंगल हमारे बन गए, एक यहां बना और एक यहां बना। ठीक है, एक एल के ऊपर बना और एक एम के ऊपर बना, या ऐसे ही एक एफ के ऊपर बना और एक जी के ऊपर बना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो कि एम और एल, एम और एल ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एम और एल जो है वो इक्वल किसके होगा, एफ और जी के। जिन दो कॉर्नर्स पे, जिन दो पार्ट्स पे एंगल हमारा बना है, उनके बीच की जो लाइन है वो दोनों अब हमें बता रहे हैं कि वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे देखिए एल और एम के पे हमारा एंगल बना था, तो हमारा एल और एम का जो लाइन सेगमेंट है उसे हमें बता रहे हैं कि वो इक्वल है, किसके, एफ और जी के। तो देखिए यहां भी इन्हीं दोनों पर एंगल बना है और ये दोनों एफ और जी है, मींस कि दोनों एंगल के बीच में क्या आ गया, एक साइड आ गई, मींस दो एंगल के बीच में आने वाली साइड, जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो यहां पर जो हमारा रूल बन जाएगा बच्चों, वो क्या बन जाएगा, ए एस ए। ऑटोमेटिकली देखिए आप समझ में आ रहा होगा, पहले हमने एक एंगल को इक्वल किया, फिर दूसरे एंगल को इक्वल किया, और बीच में जो हमारा एक साइड आया वो हो गया दोनों का इक्वल। ठीक है, यहां पे एल एम इक्वल हो गया, यहां पे एफ जी इक्वल हो गया, तो हमारा जो यहां पे रूल बन गया वो क्या बन गया, बाई एंगल साइड एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, बाई ए एस ए रूल। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक लास्ट वन और दिया है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमें दिया गया है बच्चों, गिवन है ई बी इज इक्वल टू बी बी। ठीक है, ई और बी ये जो हाइपोटेनियस होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो ई और बी ये इक्वल है डी और बी के। ये देखने में बड़े छोटे हैं बच्चों, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में इक्वल करके दिया गया है तो वो इक्वल ही माने जाएंगे। ठीक है, फिगर में भी आपकी जो बुक में फिगर बना हुआ है उसमें भी इसी तरह से बना हुआ है, वो छोटा बड़ा दिख रहा है बट वो हमें इक्वल ही दिया गया है। ठीक है, ई बी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए क्या चीज इक्वल हो गई हमारी, ये क्या कहलाती है इनकी, किसी भी ट्रायंगल का जो ये पार्ट होता है ये हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हाइपोटेनियस मींस एच। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, ए ई, देखिए ए ई कहां है, ये है, ए ई इज इक्वल्स टू, ए ई इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ए ई इज इक्वल्स टू बी सी। बच्चों देखिए यहां पर ये जो लाइन बनाई गई है इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा हाइपोटेनियस है और कौन सा बेस है। ये दो लाइन वाला जो पार्ट बना हुआ है ये इसका बेस समझ लीजिए, तो जो इसके इक्वल लाइन है वो कौन सी है, वो हमारी ये वाली होगी, बी सी होगी। ठीक है, तो ए ई इज इक्वल्स टू बी सी मीन्स ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो यहां पर एक साइड दी है हमको, ए ई एक साइड हुई, ये हमारा हाइपोटेनियस था, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक साइड हो जाएगी। ए ई इसकी ये साइड है, तो इसके इक्वल कौन सी साइड है हमारी, ये वाली मींस बीसी, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। तो ये क्या हो गया, ये एक साइड हो गया। ठीक है, एक हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री के। ठीक है भाई, एंगल ए है, सीधी लाइन दिख रही है, ये 90 डिग्री का बॉक्स बना हुआ है, जहां भी 90 डिग्री होता है ये इस तरह से इसका एंगल बनाया जाता है। तो ये एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, और इसके इक्वल एंगल सी दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री का कोई एंगल बनता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, राइट एंगल। यस, राइट एंगल ट्रायंगल वो बनता है। ठीक है ना, तो हमारा एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। हमें तीन चीजें इसमें दी गई थी, बस थोड़ा सा समझने की बात है बच्चों। अगर ये समझ में आ गया तो इजिली हमारे रूल भी आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएंगे। देखिए इसमें हाइपोटेनियस था तो एच आ गया,
एक साइड इक्वल थी तो साइड आ गई, 90 डिग्री का एंगल था तो उसके लिए, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, तो एक राइट एंगल आ गया। तो हमारा जो यहां पर रूल बन गया वो क्या बन गया, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। तो ये किस रूल से हो गया बच्चों कॉन्ग्रुएंट, बाय RHS रूल। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ ये रूल्स भी कैसे फॉलो होते हैं, कैसे उस फिगर में वो समझे जाते हैं, आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे एंगल, कैसे साइड और कैसे हाइपोटेनियस को हम इक्वल इक्वल करके क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।